गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज मैं आपको संस्कृत में दसम पाठा सुभाषतानी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, सुभाषतानी सुभाषतानी मीन्स क्या होता है। सु मीन्स होता है सुंदर और भाषित मीन्स होता है वचन, यानी सुंदर वचन। चलिए, इसमें पहला श्लोक है, साधुना दर्शन पुण्य तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फले तीर्थ साधा साधु समागम। इस श्लोक का अर्थ है कि संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है ना। साधुना दर्शन पुण्य तीर्थ भूता मतलब संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे तीर्थों के समान पवित्र हैं। और तीर्थवास करने का सुपरिणाम तो कुछ समय के पश्चात ही प्राप्त होता है, परंतु संतों की संगति का परिणाम तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है ना। कालेन फलेन तीर्थ सदा साधु समागम, यानी जो संतों की संगति है उसका परिणाम तो तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा श्लोक है हमारा, पुस्तकस्त तु या विद्या परहस्तगता धनम। इस लाइन का अर्थ है, पुस्तक में रखी विद्या, परहस्त धनम और तथा दूसरे के हाथ में गया धन, कार्यकाले संपन्नो न विद्या न तदनम। यानी ये दोनों ही, देखिए, पुस्तक में रखी हुई विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारी 3rd नंबर की, दृष्टिपूता न्यास्तपादम वस्त्रम जलम पीबितम शास्त्रभूतम वदेत वाक्यम मनाभूता समाचरित। इस सूक्ति का अर्थ है कि दृष्टिपूता यानी देख करके, दृष्टि मतलब देख, चलते समय आगे आगे देख करके पग रखना चाहिए, यानी देख करके कदम बढ़ाना चाहिए। सदा वस्त्र से, ये लिखा ना, वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, और सदा कपड़े से छानकर, वस्त्र से छानकर जल पीवें। फिर है शास्त्रम वदेत वाक्यम मनाभूतम समाचरित, यानी सबसे सत्यवाणी बोलें, अर्थात सतोपदेश ही किया करें, यानी सबसे सत्य वचन बोलें। जो कुछ व्यवहार करें वह सब मन की पवित्रता के आचरण है, यानी जो आपका व्यवहार होगा वह सब मन की पवित्रता से आचरण करें। नेक्स्ट है हमारा, षट दोषा पुरुषेणैः हतव्या भूमितश्चतथा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वालों को निंद्रा, तंद्रा भय मतलब डर, और क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रा मतलब ये इन 6 गुणों को त्यागना चाहिए। मतलब जल्दी हो वाले कामों में अधिक समय लगाने की आदत, तो इन 6 गुणों को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यत्र नार्यासतु पूजते रमते तत्र देवता यत्रो वास्तु न पूजते सर्वस्त्रता फला क्रिया। इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ, ये है ना, यत्र नार्यस्तु पूजते,
जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। रमते तत्र देवता, मतलब रमते मीन्स रहना, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। और यत्र सो वसु ना पूजते, यानी और जहाँ स्त्रियों की पूजन नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए सारे काम निष्फल हो जाते हैं। यह ना पूजते, सर्वस्त्रता फला क्रिया, मतलब जो किए गए समस्त कार्य समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी अधमा धनमच्छन्ति धनम मानचा माध्यमा उत्तमा मान वांछति मनो ही महता धनम। इस सूक्ति का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अधम यानी लोभी प्रवृत्ति की होते हैं, ये लिखा है ना अधमा, मतलब जो व्यक्ति अधम यानी लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, वे केवल धन की इच्छा करते हैं। ये लिखा है धन मानम चा माध्यम, सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। और जो व्यक्ति मध्यम व्यक्ति मार्गी होते हैं, वे केवल सम्मान दोनों चाहते हैं। परंतु जो व्यक्ति उत्तम आचरण वाली प्रवृत्ति के होते हैं, वे केवल सम्मान की, ये लिखा ना मनो ही महता धनम, मतलब सिर्फ सम्मान की आकांक्षा रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजपत्नी गुरुपत्नी। राजपत्नी गुरुपत्नी मित्रपत्नी तत्रेत चा पत्नी माता स्वमाता च पंचतीत्र मात्रा स्मरता। इस श्लोक का अर्थ है राजपत्नी मतलब राजा की पत्नी, और गुरु पत्नी अपने गुरु की पत्नी, मित्र पत्नी अपने मित्र की पत्नी, तथा तत्रे मच्चा तथा उसी प्रकार, ये लिखा है ना पत्नी माता, उसी प्रकार अपनी पत्नी की माता, स्वपत्नी स्वमाता लिखा है ना, तो अपनी पत्नी की माता यानी सास पचतीर्था मात्रा स्मृति, और स्वयं अपनी माता, इन पांचों को क्या है, सामाजिक मान्यता के अनुसार माता के समान ही सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारी अनाहुता प्रवसति अपृष्टो बहुभासते अविश्वास्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधम। इस श्लोक का अर्थ है जो व्यक्ति अनाहुता प्रवसति मतलब बिना आमंत्रण के, जो व्यक्ति बिना आमंत्रण किए गए ही किसी सभा में प्रवेश करता है, मतलब बिना बुलाए ही किसी पार्टी में आ जाता है और बिना अनुमति के ही बहुत अधिक बोलता है, मतलब उसे किसी ने परमिशन भी नहीं दी है बोलने की और वो बिना अनुमति के ही बोलता है, तथा अविश्वसनीय व्यक्तियों के ऊपर विश्वास करता है, मतलब जो अविश्वसनीय है उनके ऊपर विश्वास करता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख और निम्न श्रेणी में होता है। मूढ़चेता मतलब मूर्ख, नराधम। ऐसा व्यक्ति मूर्ख और निम्न श्रेणी में होता है, निम्न श्रेणी का होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम आगे कराएंगे। ओके।